सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। अभी वर्तमान में साथियों 3 भर्तियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। एक दरोगा की यानी कि एसआई, जिसका रिजल्ट आ चुका है और उसका कल परसों से डीबीपीएसटी शुरू होने वाला है। दूसरी भर्ती होमगार्ड की है, जिसका रिजल्ट आने वाला है। और तीसरी भर्ती साथियों है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जिसका एग्जाम अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इन भर्तियों के बाद भी एक नई भर्ती और आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें 1 लाख वैकेंसियां होंगी। उसमें दरोगा की भी होंगी, उसमें कांस्टेबल की भी होंगी और उसमें साथ ही होमगार्ड की भी होंगी। तो जितने भी हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि गुड न्यूज है कि जल्दी ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। सबसे पहला विज्ञापन दरोगा का होगा, उसके बाद होमगार्ड और तीसरे नंबर पर कांस्टेबल। ये कब कब आ सकते हैं, कितने कितने इनमें पद होने वाले हैं, क्या इनका सिलेबस पैटर्न होने वाला है, सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि समय समय पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की हर भर्ती की अपडेट आपको देता रहता हूँ। उसके अलावा जो साथी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं मैथ्स की और करंट अफेयर की, यानी कि मैं करंट अफेयर और मैथ्स पढ़ाता हूं। तो जिन साथियों को मैथ्स में और करंट अफेयर में अगर कोई समस्या है, तो वो हमारे चैनल पर बने रहें। डेली क्लासें मेरी आती हैं मैथ्स की और करंट अफेयर की, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आप जानते हो कि एसआई में 40 क्वेश्चन और कांस्टेबल के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो क्लासें हमने शुरू कर दी हैं, क्योंकि अगर आपको नौकरी लेनी है तो कम से कम 4, 5, 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि अब अगर आप 2 नंबर से रहे हो, 4 नंबर से रहे हो या 6 नंबर से रहे हो, अब तो आप रह गए। लेकिन अगली बार जो वैकेंसी आपकी आने वाली है, उनमें आपको सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है। तो साथियों अभी से आप मेहनत में लग जाइए। चलिए अब बात करते हैं आपकी इन भर्तियों की। सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो वैकेंसी पूरी होती हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की होती है। आपने देखा भी होगा कि एसआई की भर्ती का रिजल्ट कितनी जल्दी आ गया। डीपीएसटी उनका शुरू होने वाला है और जल्दी ही उनकी रनिंग के बाद में फाइनल भी करा लिया जाएगा। होमगार्ड का रिजल्ट इसी हफ्ते आने की पूरी पूरी उम्मीद है और कांस्टेबल भी आपको अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। तो इन सब के बाद में अब जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें यानी कि कुल पदों की संख्या रहने वाली है 1 लाख के आसपास। यानी कि ये पद 1 लाख से थोड़े बहुत कम हो सकते हैं या थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। जहां तक बात करें यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई के 10,000 पदों के आने की पूरी पूरी उम्मीद है। यानी कि 9 से 10,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और आप जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जिन साथियों ने पेपर दिया होगा उनको पता भी होगा कि यहाँ आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के द्वारा ये वैकेंसी आती है। तो जिन साथियों का ग्रेजुएशन हो चुका है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। अच्छी खासी पोस्टें आने वाली है 10,000 के आसपास। इलेक्शन का समय है, तो जल्दी ही आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद देखिए यूपी कांस्टेबल, अभी 45,000 के आसपास देखिए भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी कांस्टेबल के अंदर। अभी 32,000 के आसपास आई थी, जो अभी पीछे पेपर हुआ है। अब आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी 40 से 45,000 के आसपास, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की है। तीसरी भर्ती आने की उम्मीद है होमगार्ड की। तो होमगार्ड के अंदर भी आपको 35 से 40,000 नए पद आने वाले हैं। तो जो साथी होमगार्ड में 1 आध 2 नंबर से इस बार परेशान है, जल्दी मौका मिलने वाला है फिर से उनको होमगार्ड बनने के लिए। तो ये 3 तो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और भी 2 4 तरह की भर्तियां होती हैं। वो सब मिलाकर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो सभी हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी लेना चाहते हैं, तो वो आज से ही अभी से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ये मौका अगर आपने इस बार छोड़ दिया, तो फिर एक लंबे समय के बाद आपको भर्ती देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी सरकार करा चुकी है। अभी 3 वैकेंसी इस समय चल रही हैं, उसके बाद फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो जो साथी इस बार 2 4 नंबर से रह गए हैं, तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि जो कमियां पिछली बार हो गई थी, अब उनको दूर करके नए सिरे से तैयारी करें और इस बार सिलेक्शन लें। अगर बात कर लें यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो अगस्त के लास्ट में या फिर अगस्त के मिड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 10,000 वैकेंसियों का। तो साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो अभी एसआई में रह गए थे, उनके पास एक फिर से मौका मिलने वाला है दरोगा बनने का। अगर कांस्टेबल की बात करें, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी नवंबर के आसपास। नवंबर या फिर दिसंबर में आपको ये वैकेंसी आ जाएगी। 40 से 45,000 पद आने ही आने हैं। और तीसरी बड़ी भर्ती कौन सी होगी? यूपी होमगार्ड। ये भी अक्टूबर के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो 3 वैकेंसी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए।
मैथ्स में अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी मैं पूरा बैच पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का, तो सभी साथी हमसे जुड़े रहे। देखिए, होमगार्ड का सिलेबस तो आपने देख ही लिया है। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होगी, ना ही यूपीएसआई में होगी, ना ही कांस्टेबल में होगी, और ना ही आपके होमगार्ड में होगी। यानी कि जिस पैटर्न पे परीक्षा इस बार हुई है, सेम उसी पैटर्न पे परीक्षा आपकी आगे होने वाली है। तो सबसे पहले मैं होमगार्ड का सिलेबस बता दूं। जिन साथियों ने पेपर दिया है उन सबको पता है कि 100 के 100 क्वेश्चन इसमें आपके जीएस के आने वाले हैं। तो आपको तो केवल जीएस ही पढ़ना है। और जीएस कैसा पढ़ना है, आपने पेपर देख लिया होगा कि इस बार जो होमगार्ड का पेपर था वो एसआई कांस्टेबल दोनों से बढ़िया पेपर होमगार्ड का था। 50 पकड़ने मुश्किल हो रहे थे होमगार्ड के पेपर में, ऐसा पेपर होमगार्ड का था। तो अभी से साथियों करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, अगर होमगार्ड में नौकरी लेनी है तो, क्योंकि 40,000 के आसपास पद फिर से आने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एसआई और कांस्टेबल की, एसआई और कांस्टेबल की बात करें तो उसमें साथियों जीएस आता है, हिंदी आती है, रीजनिंग आती है और मैथ्स आता है, ये सभी को पता होगा। इस बार अगर कहीं कमी रह गई है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको और अच्छे से पढ़ के अपनी तैयारी को ऐसा कर लीजिए कि इस बार यदि एग्जाम में बैठे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो जीएस पढ़िए आप लोग, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स। मेरे ख्याल से एसआई के अंदर जो आते हैं 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 क्वेश्चन आते हैं हर एक विषय के। तो जो साथी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो तो हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी ही पूरा मैथमेटिक्स, पुलिस, कांस्टेबल और एसआई के लिए लाने वाला हूँ। बस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप लोग, रोहित स्टडी पॉइंट, उसी में मेरी सारी क्लास आपको मिला करेंगी। तो मैथ 40 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर की, हिंदी 40 नंबर की और जीएस भी आपका 40 नंबर का। कांस्टेबल के अंदर क्या होता है, ये 160 का होता है और कांस्टेबल का होता है 150 का। तो यहाँ पे 2-3 नंबर आपके कम हो जाते हैं, इतने फर्क रहता है। बाकी चारों चीजें कांस्टेबल में भी सेम सेम आती हैं, क्योंकि इस बार यूपी एसआई का पेपर थोड़ा आसान बना था, लेकिन अगली बार जो पेपर आएगा आपका वो ठीक ठाक आने वाला है, वैसे ही कांस्टेबल का भी। तो जो साथी इस बार थोड़े चूक गए हैं या फिर उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर वो परेशानी में थे और वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा उन्हें करना था, तो एक बार फिर से उन्हें मौका मिलने वाला है जल्दी ही। तो अपने आप को तैयारी में आज से लगा दीजिए, क्योंकि 4-5 महीने आपके पास हैं, बहुत अच्छे से तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो ये कुछ जानकारी थी आपकी नई भर्ती को लेकर। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।